नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों रशिया आप सबको मालूम है वो भी Su-30 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया का सबसे बेहतर फाइटर जेट सुखोई 30 MKI को भी माना जाता है। लेकिन ऐसे में जब यूक्रेन का और रशिया का जंग शुरू होती है, रशिया को बढ़त मिलती है, लेकिन इस कहानी में जो ट्विस्ट आता है वो तब आता है जब रशिया के Su-30 फाइटर जेट्स यूक्रेन की जंग में तबाह हो जाते हैं। ये सीधा टेंशन भारत के लिए भी है, क्योंकि भारत भी सुखोई 30 MKI का एक बड़ा ऑपरेटर है। कुछ खबरें दोस्तों सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था कि रूस ने करीबन 11 Su-30 जो फाइटर जेट्स हैं उसके वो यूक्रेन के युद्ध में खो दिए थे, और उन्हें या तो यूक्रेन के फाइटर जेट्स के द्वारा निशाना बनाया गया या यूक्रेन के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मैन पोर्टेबल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का वो निशाना बन गए। जो खबरें दोस्तों ये आई तो उससे ये एक टेंशन भारत के लिए भी हो गई, और ये टेंशन इसीलिए है क्योंकि हमें चाइना का मुकाबला करना है। तो ऐसे में ये जो खबर है रशिया की तरफ से जो आई है वो कहीं ना कहीं एक टेंशन हमें ज़रूर देती है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब सुखोई 30 जो रशिया इस्तेमाल करता है, उनका जो फाइटर जेट है सुखोई 30S उसे कहा जाता है, वो स्टार्टिंग में एक प्रभावशाली था यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ भी और उनके मैन पोर्टेबल सिस्टम्स के खिलाफ भी। लेकिन बाद में अचानक से 25 फरवरी के समय की बात मैं आपको बताना चाहूँगा। इस दौरान जो रशिया के 5 सुखोई 30 SM थे उनमें से एक रनवे पे ही ख़त्म हो गया। हालांकि इसके पीछे का कारण समझ में नहीं आया, क्या रनवे में कोई दिक्कत थी या फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से एक फाइटर जेट उनका रनवे पर नष्ट हो गया। हालांकि वो जांच का विषय है, वो तो बाद में बात हो जाएगी, लेकिन इससे जो संख्या है वो सुखोई S की यानी कि सुखोई 30S की गिरने की वो बढ़ जाती है। और ये जो आंकड़े दोस्तों सामने आ रहे हैं वो इसीलिए चौंका देने वाले हैं क्योंकि भारत कम से कम 262 या 270 प्लस सुखोई 30 का इस्तेमाल कर रहा है, और ये जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों से कहीं ना कहीं अब संभलने का वक्त हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि चाइना के साथ हमारा अगर जंग शुरू होती है तो उस दौरान 2 फाइटर जेट्स मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिनमें कि Su-30 MKI जो है और दूसरा राफेल, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाइना के खिलाफ मैदान में उतरेगा। अब स्थिति क्या है वो भी हम समझ लेते हैं कि भारत कर क्या रहा है और भारत को करना क्या चाहिए, क्योंकि दोस्तों फाइटर जेट आपको मालूम है कि सुखोई 30 बेहतर फाइटर जेट जैसे कि मैं शुरू से कह रहा हूँ माना जाता है, लेकिन हालिया सिनेरियो को देखते हुए इसमें अपग्रेडेशन की सख्त आवश्यकता अब हो चुकी है। सबसे पहले भारत इसके इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है, जो कि एक नया डुअल बैंड इंफ्रारेड सीकर को तैयार किया जा रहा है मेक 2 कैटेगरी के तहत, जो कि मेड इन इंडिया सिस्टम होगा। इसके अलावा दोस्तों N011M जो बार्स रडार है उसे भी स्थानीय रूप से भारत के द्वारा विकसित किया जा रहा आइसा रडार उससे बदला जाएगा। यह नहीं कहा जा रहा है कि ये जो आइसा रडार जिसे भारत बना रहा है वो 2024 तक तैयार हो जाएगा, और फिर इस आइसा रडार से सुखोई 30 MKI का जो पहला परीक्षण किया जाएगा वो 2026 तक हो पाएगा। इसके अलावा दोस्तों सुखोई 30 MKI के पावर सिस्टम को भी मजबूत किया जाएगा, जिसमें कि रशियन AL-41F1S इंजन को इसमें लगाया जाएगा, जो कि इस फाइटर जेट को और ज़्यादा थ्रस्ट देगा, जिससे कि भारतीय वायुसेना के जो पायलट्स हैं वो बेहतर तरीके से मैनूवर भी कर पाएंगे इस फाइटर जेट को। यहाँ पर दोस्तों भारत ने एक और प्लान बना रखा है, क्योंकि हम रशिया से चीज़ें लेंगे उसे अपग्रेड करेंगे तो उसमें समय भी लगेगा, तो बेहतर है कि स्थानीय रूप से इसके कई तरीके के सिस्टम्स भारत में तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों खुद रशिया भी ये बात जान चुका है कि उसके फाइटर जेट्स को अपग्रेड किया जाना चाहिए, और खुद भी अपने Su-30S को अपग्रेड कर रहा है और उसे एक नए स्तर पर लेके जा रहा है। यानी कि रशिया जो अपने फाइटर जेट को आधुनिक बना रहा है उसे SM-2 स्तर पर अपग्रेड कर रहा है। तो यही चीज़ भारत को भी करनी चाहिए। भारत को भी सुखोई 30 MKI को SMD के लेवल से SM-2 के स्तर तक अपग्रेड करना चाहिए। और अगर हम रशिया के साथ इस चीज़ के लिए बातचीत करते हैं, हालांकि रशिया काफ़ी पैसा इस चीज़ के लिए मांग रहा है, लेकिन अगर रशिया इस चीज़ को समझता है तो भारत और रशिया मिलकर सुखोई 30 MKI को अपग्रेड कर सकते हैं, जिससे कि सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे की बचत होगी। यानी कि दोस्तों रशिया का जो Su-30 SM-2 प्रोग्राम है, जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम उनका कहा जाता है, उसी के स्तर पर भारत को भी अपने Su-30 फाइटर जेट को अपग्रेड करना चाहिए, ताकि इसमें एक समय भी बचेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि
समय रहते हम अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे और जो कीमत वगैरह भी है, जो भी पैसे वगैरह है, वो भी उनमें भी बचत होगी। तो यहाँ पर बात साफ हो जाती है, बिना सुखोई 30 MKI को अपग्रेड किए बिना हम मैदान में अब नहीं उतर सकते हैं, क्योंकि वो अब समय की मांग होती जा रही है। यूक्रेन के युद्ध ने एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा किया है और एक बहुत बड़ा सबक हमें दिया है। ऐसा नहीं है भारत काम नहीं कर रहा, भारत ने शुरू कर दिया है और रशिया से सुखोई 30 MKI के जो अपग्रेडेशन हम सुपर सुखोई 30 में जिसे बदल रहे हैं, यानी कि सुपर सुखोई 30 प्रोग्राम में जो हम इसे बदल रहे हैं, उसके हिसाब से हम इस फाइटर जेट को आने वाले कुछ सालों में अपग्रेड करना शुरू कर देंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अब ये वक्त आ चुका है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं नई जानकारी के साथ, जय हिंद, वंदे मातरम।